हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट नोट्स चाहिए हो, वीडियो लेक्चर चाहिए हो, प्रीवियस ईयर की पेपर, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं कि खाद और उर्वरक के अंदर क्या डिफरेंस होता है, जो फर्टिलाइजर और जो मैन्योर होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या ये दोनों चीजें एक ही होती हैं? अगर एक ही होती तो हम अलग अलग नाम क्यों यूज करते? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो खाद और उर्वरक है ये अलग अलग चीजें हैं। तो देखते हैं इनके अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम खाद की बात करते हैं कि खाद क्या होता है। तो देखिए, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। खाद के अंदर क्या होता है, यहां पे लिख लेते हैं। खाद के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। ठीक है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करता है। जो खाद होता है तो मिट्टी को पोषक तत्व, जो मिट्टी को पोषक तत्व चाहिए हो वो और कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक तो ये मिट्टी को पोषक देता है, पोषक तत्व देता है, और एक कार्बनिक पदार्थ देता है, और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। क्या करता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। ठीक है। इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। कहने का मतलब जो सॉइल की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करती है। उसकी जो संरचना है, किसकी? मिट्टी की जो संरचना है, मिट्टी की संरचना में क्या करता है? सुधार करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है। किस जैसे मान लो उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा देता है। इसके कारण जो रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। रेतीली मिट्टी क्या होती है, उनके अंदर जैसे वो पानी को अधिक सोखती है। अधिक सोखने के कारण क्या होता है, वो पानी को कम रख पाती है। तुरंत जैसे उसमें पानी डाला वो जमीन के अंदर नीचे की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो रेत है वो ज़्यादा पाई जाती है। जैसे मरुस्थल जो होते हैं ना, उनके अंदर जो रेत ज़्यादा होती है, उनके अंदर जैसे ही पानी डाला वो नीचे चला जाता है। तो ये उसकी क्षमता को बढ़ा देता है कि उसके अंदर थोड़ा सा पानी रुका रहे, जिसकी वजह से जो वहाँ पर फसल है वो उस पानी को यूटिलाइज कर सके, उसको काम में ले सके। तो ये क्या करता है, रेतीली मिट्टी के अंदर पानी को रखने की समर्थता बढ़ाता है। और चिकनी मिट्टी के अंदर क्या करता है? चिकनी मिट्टी में क्या होता है, पानी जो है वो अधिक टाइम तक रुका रहता है। और टाइम अधिक, अगर वो कार्बन, जैसे जो चिकनी मिट्टी में जैसे ये है, चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। जो चिकनी मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है वो जो कार्बनिक पदार्थ की अधिक जो मात्रा होती है उसको निकालने में सहायता करते हैं, जिससे ये क्या होता है, पानी को एकत्रित नहीं होने देता है। चिकनी मिट्टी के अंदर जो पानी एकत्रित अधिक हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है, पानी अधिक इकट्ठा हो जाता है, तो ये इसको कम करता है। रेतीली मिट्टी के अंदर तो पानी को बढ़ाता है, और चिकनी मिट्टी के अंदर वो पानी ज़्यादा रखने के कारण अगर फसल बर्बाद हो सकती है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, पानी को कम रखने का प्रयास करता है। मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जो मिट्टी की क्वालिटी है उसको सुधारता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, और कार्बनिक पदार्थ, जो मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा को भी बढ़ा देता है। तो ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई खाद की। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों का उपयोग के आधार पर खाद को 3 प्रकार में बांटा जाता है। एक तो कंपोस्ट, एक वर्मी कंपोस्ट और एक हरी खाद। खाद जो है वो 3 प्रकार की होती है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद। 3 प्रकार की हो गई। पहले बात करते हैं कंपोस्ट क्या होता है।
कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? इसके अंदर शामिल होता है तो कृषि का जो अपशिष्ट होता है, यानी कि कृषि जैसे हम पूरा काट लेते हैं उसके बाद में कुछ अपशिष्ट बचते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ पशुओं का मलमूत्र जैसे गोबर आदि, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे इत्यादि को गड्ढों में विलगित करके कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में बने। जो हमारे खेतों के अंदर जो बनाया जाता है, हमारे पशुओं के द्वारा जो बनाया जाता है, हमारी जैसे कोई सब्जी के अवशेष रह जाते हैं हम उसको भी डाल देते हैं, वो जो होते हैं अवशेष जो है, घरेलू कचरे, सीवेज कचरा आदि जो होता है उसको हम क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। जो केचुआ होता है उसके द्वारा पौधे या जानवरों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, जो केचुआ द्वारा पौधे या जानवरों के अपशिष्ट होते हैं उनके द्वारा जो खाद प्राप्त बनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी का मतलब क्या हो गया, केचुआ। तो केचुए के द्वारा जो खाद बनाया जाता है, केचुए द्वारा पौधे और जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों से जो खाद बनता है उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। फिर आता है हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार, ये पौधे जो हैं वो खेतों में लगा दिए जाते हैं। कब? जब हमें कोई नई फसल उगानी है उससे पहले। और जब ये जो छोटे छोटे पौधे हैं इनके, ये जैसे मान लेते हैं थोड़े बहुत लग जाते हैं तो कुछ दिनों बाद में उस पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में इनको मिला देते हैं। हमने जो ये छोटे पौधे लगाए ना, पटसन, मूंग और ग्वार के जो पौधे लगाए, उनको थोड़े दिन तक खेतों के अंदर रखा। जैसे ही वो थोड़े से बड़े हुए, हमने क्या किया, उन पर हल चलाकर और जो छोटे छोटे पौधे थे वो जमीन के अंदर ही उनको मिला दिया, खेत के अंदर ही उनको मिला दिया। अब इससे क्या होता है, ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस, दो चीजें देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो खाद आई, ये क्या क्या करते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इससे मिट्टी के अंदर कमी नहीं होती इन दो चीज़ों की। अगर ये वाले पौधे पटसन, मूंग और ग्वार के पौधे लगाकर उनको थोड़े दिन तक रखा गया और बाद में हल चलाकर उनको उसी खेत के अंदर मिला दिया गया, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी खेतों के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट बात आती है उर्वरक क्या होते हैं। यह व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक है। वहां पे हम बात कर रहे थे मेजर खाद के अंदर, हम जो बात कर रहे थे वो मिट्टी की बात कर रहे थे कि वो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। खाद जो है वो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। उसको पौधे से कोई मतलब नहीं होता है कि पौधा, अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होगी तो पौधे में भी सुधार होता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो डायरेक्टली पौधे को इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है उर्वरक जो है वो पौधे को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अगर हम किसी भी खेत के अंदर उर्वरक दे रहे हैं, इसका मतलब हम वहां पर जो पौधे उगे हुए हैं उनके अंदर हम पोषक तत्व दे रहे हैं, मिट्टी को नहीं दे रहे, उन पौधों को दे रहे हैं। तो यहाँ पर रासायनिक रूप से तैयार पोषक तत्व है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। तीन चीजें प्रदान करते हैं। क्या क्या करते हैं? नाइट्रोजन, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन चीजें प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? ये करते हैं पौधों को। कौन करते हैं? उर्वरक। उर्वरक जो होते हैं वो तीन चीजें प्रदान करते हैं पौधे को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहाँ पे देखिए उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। यहाँ पे फिर से देख लिए, हम पौधों की बात कर रहे हैं, मिट्टी की कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कायिक वृद्धि होती है, अच्छी होती है। जो पौधे हैं उनमें वृद्धि अच्छी होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी लंबाई अच्छी होगी, उनके अंदर जो फल है वो अधिक आएंगे, तो उनके अंदर जो कायिक वृद्धि है वो अधिक होगी और स्वस्थ पौधे होंगे, उनके अंदर कीड़े नहीं लगेंगे। ये जो चीजें हैं वो क्या है? स्वस्थ पौधे प्राप्त होंगे। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पौधों की, सिर्फ पौधों की।
तो अगर हम पौधों की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो उर्वरक है ये मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खाद जो है उसमें डायरेक्ट हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, पौधों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है इसका मतलब वो बिल्कुल सुरक्षित चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उर्वरक जो है वो पौधों की कायिक वृद्धि अच्छी करते हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखेंगे तो ये मिट्टी को नुकसान भी तो पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर इनका उपयोग है वो बड़े ही ध्यान से करना चाहिए। इनके सदुपयोग के लिए इनकी खुराक की उचित मात्रा, ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कितनी मात्रा देनी है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लेकर कि उनको इतनी मात्रा देनी आवश्यक है। और उचित समय भी उचित होना चाहिए। अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई ग्वार का पौधा है मान लो, और ये 15 दिन के बाद इनको कोई उर्वरक देना है। 15 से जब 20 दिन का ये पौधा हो जाता है इसको उर्वरक देना है, लेकिन हम क्या करते हैं 15-20 दिन का तो ये तो ध्यान रखते नहीं है कि भाई 15-20 दिन के अंदर ही ये उर्वरक देना होता है। हम क्या करते हैं कि 2 महीने बाद दे देते हैं। तो ये इस पौधे को नुकसान करेगा। इसके विपरीत इसको फायदा करना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत इसको नुकसान करेगा, क्योंकि ये जो टाइम है इसको ये उर्वरक है जो 15 से 20 दिन का जो हो जाता है तब देना था, लेकिन हम दे रहे हैं 2 महीने बाद। तो यहाँ पे ये इसको नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उचित समय जो है वो निर्धारित नहीं किया है। उर्वरक देने से पहले उसके बाद की सावधानियों को भी अपनाया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो उर्वरक दे रहे हैं उससे पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उर्वरक देने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तभी जाकर ये अपने पौधों के अंदर वो काम कर पाएगा जो इसके लिए बने हैं। कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बहकर चले जाते हैं और पौधे उसका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते हैं। उर्वरक की यह जल प्रदूषण का भी कारण बनती है। कई बार क्या होते हैं, हमने उर्वरक दे दिया तो वो जो है फिर हमने क्या किया, उसमें पानी दे दिया। अब वो जो पौधे उसका अवशोषण कर रहे थे, उर्वरक को अपने अंदर ले रहे थे, वो पूरा ले नहीं पाए। उससे पहले हमने पानी दे दिया, जिससे क्या हुआ, जो उर्वरक था वो पानी के साथ बहकर चला गया। अब पानी के साथ बहकर चला गया तो उर्वरक जो है ये एक प्रकार के नुकसान देने वाले पदार्थ होते हैं। अब ये पानी में मिल गए तो इसका मतलब जो पानी है अब वो बिल्कुल काम का नहीं रहा, और जब पानी काम का नहीं रहता उसको हम क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या मिल गए, उर्वरक मिल गए। अब वो पानी है वो प्रदूषित हो गया। उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है। या देखिए, हम वहां पर खाद के द्वारा जो मिट्टी थी उसकी उर्वरता को बढ़ा रहे थे। हम केवल मिट्टी पर काम कर रहे थे कि मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उर्वरक जो है इसका अगर लगातार प्रयोग किया जाए तो निसंदेह ये भाई पौधे को तो अच्छी ग्रोथ देगा, लेकिन जो मिट्टी है उसको हमेशा नुकसान पहुंचाता है। कब? जब एक लंबे टाइम तक उर्वरक का उपयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्योंकि उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए मिट्टी के अंदर वो नहीं हो पाते हैं। जो ये एनपीके जो देता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो देता है, ये पौधे के लिए अच्छे होते हैं। मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होना आवश्यक है, जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, खाद से प्राप्त होते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों और भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। अब इससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो हमारी फसलों की रक्षा करते हैं, छोटे छोटे जो कीट होते हैं, वो अन्य जो असुरक्षित जो होते हैं उनको खा जाते हैं। जिससे क्या होता है, वो सोइल है, जो मृदा है, वहाँ का जीवन चक्र है जो बना रहता है। किसके कारण? कार्बनिक पदार्थों के कारण, जो किससे मिलता है, खाद से मिलता है। ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को कम कर देते हैं अगर इनका अधिक उपयोग किया जाता है उर्वरक का। अब कार्बनिक पदार्थों का अधिक उपयोग अगर वहाँ पे कमी हो गई तो वहाँ पे जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं वो कम हो जाएंगे, यानी कि वो मर जाएंगे कार्बनिक पदार्थों के अभाव के अंदर, जिससे वहाँ का जो छोटे छोटे जो जीव थे उनका जो जीवन चक्र था वो बिगड़ जाता है। इसलिए ये मिट्टी को हमेशा नुकसान पहुँचाते हैं। उर्वरक का अधिक उपयोग मृदा की उर्वरता को कुछ समय हानि पहुँचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग से इनका जो मृदा है वो अधिक लाभकारी होता है। कहने का मतलब उर्वरक जो है वो मृदा के लिए हमेशा
सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए हमेशा नुकसान देते हैं, जबकि जो खाद है वो मिट्टी को हमेशा उर्वरक बनाता है, यानी कि उसको अधिक उपजाऊ बनाता है। यहाँ पे ये ग्रोथ तो कर देता है पेड़ पौधों में जो हम उसमें लगा रहे हैं उसमें, लेकिन हमेशा मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि उर्वरक और खाद के अंदर अच्छा कौन है, तो आप बोलेंगे कि अगर सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मृदा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो खाद है वो सही है, क्यों? क्योंकि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। लेकिन अगर पादप की वृद्धि से देखें कि अधिक ग्रोथ कैसे होगी, तो वो उस हिसाब से उर्वरक अच्छा होता है। तो आज के इस छोटे से टॉपिक में इतना ही रहेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।